कितने लोग जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, जो पहली बार आए हैं, क्या हो रहेगा? जबरदस्त सबके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। आपने सुना होगा मैंने गुड एमसी बोला, अजीब सा लगा होगा कि यार ये क्या चीज है। देखो हमारी कंपनी का नाम आईएमसी है। गुड एमसी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी संस्था की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई हैं। आज मैं आप लोगों को वो चीजें समझाऊंगा कि जिससे हमारे घर में पैसे की आमदनी ज्यादा आनी शुरू हो जाए। कितने लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं? कोई भी एक व्यक्ति नहीं होगा जिसका हाथ ना खड़ा हो। तो जो नहीं खड़ा कर रहा है वो थोड़ा शर्मा रहा है। उनके साथ वाला समझेगा पता नहीं कितना लालची है ना। देखो पैसा आज के समय में जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं खुद, मेरा नाम तरुण कंडा है, मैं पंजाब लुधियाना की धरती से हूँ और हमारी फैमिली भी कोई ज्यादा अमीर नहीं थी। हम भी जो है, मेरे पापा नौकरी करते थे और नौकरी से ही उन्होंने हमें पाला है और हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। लेकिन आज जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में लोग हैं, हम लोग कोई भी एक दुकानदारी खोले उसमें पैसा लगता है, कोई बड़ा व्यापार खोलना उसमें पैसा लगता है और व्यापार हम नहीं खोल पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा। पैसा ही नहीं है हमारे पास और हमारा मन है कि हम लोग लाखों रुपए महीना कमाएं, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि लाखों रुपए महीना कमाने के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो पैसा ना होने के कारण क्या होता है कि हम लोग जो है मार्केट में कामयाब नहीं हो पाते। कितने लोगों की शादी हुई है? कुछ लोग ऐसे कर रहे भाई डिवोर्स तो नहीं हो गया, पता चला कि छोड़ गया कोई है। बच्चे सबके हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं? सभी हाथ खड़ा करेंगे। कोई भी माँ बाप यही नहीं होगा कि जिसका हाथ खड़ा ना हो। लेकिन वास्तव में क्या बच्चों से प्यार करना? देखो मेरे को सिर्फ 1 घंटा सुन लीजिए, दिल खोलकर, मोबाइल अपने साइलेंट कर लीजिए। 1 घंटे के बाद आप आजाद हो, आपको मुझे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 घंटा चाहिए मुझे आपकी जिंदगी का। देखो मैं कल सुबह से निकला हुआ हूँ, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं हुई, ट्रेनों में ही आ रहा हूँ और यहाँ भी आया, कोई ब्रेकफास्ट कोई लंच नहीं, सिर्फ आकर सिर्फ आप लोगों के बीच में बात करके यहीं से मैं वापस निकल जाऊंगा। अब बात कर, अगर किसी को अर्जेंट है तो जा सकते हैं, बट बहुत सारे माँ बाप हैं नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी तेजी से बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि हम लोग अपने बच्चों के खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे। माँ बाप का तो बात की बात हो रही है। सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। और ये आप लोगों की नहीं है, मेरी भी यही थी और बाकी भी अगर जो बाहर भी रहते हैं, जैसे बाहर में खड़े हम, लाखों लोग यहाँ पर होंगे, हजारों लोग होंगे, घर में होंगे, सबके घर की यही कहानी। और इन सभी चीजों को समझने के लिए क्या चाहिए? पैसा। घर के हर सपने को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। आज हमारे घर में कोई भी एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमार शिमार हो जाए तो एकदम से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आप बताइए दिल से सबसे पहली टेंशन क्या आती है दिमाग में? पैसा, खर्चा। यही होता है कि हॉस्पिटल में जाकर पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो हर एक चीज की जड़ जो है पैसा है। पैसा अगर इंसान के पास है तो इंसान अपने पूरे परिवार के सपनों को पूरा कर सकता है और साथ में अगर ज्यादा आ रहा है तो समाज में कुछ ना कुछ सेवा का जो है भावना से काम भी कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा। अभी पैसा कमाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं। कितने लोग जो नौकरी कर रहे हैं? 2 लोग हैं। खेती बाड़ी कितने लोग करते हैं? दूसरा व्यवसाय क्या होता है? खेती बाड़ी। और तीसरा होता है दुकानदारी, राइट। एक 4 नंबर पे होता है बिजनेस। तो इन्हीं सभी व्यवसाय से हम लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। अभी नौकरी की बात करें, नौकरी की फुल फॉर्म के जैसे जॉब होते हैं। कितने लोग हैं? जैसे 2 भाइयों ने मेरे हाथ में जॉब से खुश हो। मैं तो पहला इंसान भाई हिंदुस्तान में जो जॉब से बहुत खुश है। देखो जॉब की फुल फॉर्म क्या है पता है आपको? एक आपको पता है सर? मैं बनाता हूँ। एक हमने बनाई है जूस ऑफ बॉडी, गन्ने का जूस निकलता देखा
अभी मैं आ रहा था, गन्ने की मशीन लगी हुई थी, क्या करते हैं उसमें गन्ने को डालते हैं, रस निकलता है, फिर दूसरी साइड से डालते हैं, रस निकल रहा है, तीसरी बार उसमें नींबू पुदीना रख देते हैं, रस निकलता, उसके बाद फेंक दिया जाता है। सेम नौकरी वाले का हाल है। मैंने अपनी जिंदगी में 7 साल नौकरी की और इन 7 सालों में मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, नौकरी वाले की खुद की जिंदगी नहीं होती। नौकरी जो इंसान करता है उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता एक चीज से, डब्बे में डेली सब्जी चेंज होती है, इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं चेंज होता भाई। लोगों ने 10 साल नौकरी की, 15 साल की, 20 साल भी की, किसी की सैलरी इस हिसाब से तनख्वाह नहीं बढ़ती जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हमें सोचना पड़ेगा। और ये चीजें मेरे को भी समझ में आ रही थी कि मेरी शादी हुई, मेरे घर में बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ, तो मैंने देखा कि खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही। अब दूसरा रास्ता मेरे पास क्या था, कोई बिजनेस करूं, लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, दुकानदारी खोलने के लिए पैसा नहीं था। तो मेरे को क्या बिजनेस दिखा, आईएमसी। इसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि हमें आईएमसी बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज आईएमसी कंपनी पूरे भारत में अपना बिजनेस चला चुकी है। आज हमारी कंपनी भारत से बाहर भी जा चुकी है, मलेशिया में काम शुरू हो चुका है, 5 कंट्री में और भी काम शुरू हो चुका है। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे भारत में कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं और 1000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए महीना तक लोग महीने का पैसा कमा रहे हैं, राइट। मुझे इस बिजनेस में 10 साल हुए हैं, मेरी महीने की इनकम 2 लाख है। किसी को भी शौक हो तो मैं अपना मोबाइल खोल कर दिखा सकता हूँ, देख के भी जाना। कई बार क्या होता है कि इंसान बोलता है कि बाहर से आए थे, बोल के चले गए, लेकिन मेरा एक मतलब होता है कि अगर यहाँ पर 20-25 लोग बैठे हैं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं और उनको वो क्लियर कर भी जाओ कि 2 लाख रुपया, एक इमेजिन करो कि आपके घर में 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए, तो आप कितने सारे सपने जो है अपने पूरे कर सकते हो। आज एक व्यक्ति जिसके घर में आमदनी 10,000 रुपया आ रही है, वो भी अपने फैमिली के खर्चे पूरे कर रहा है, और जिसके घर में 1 लाख रुपया है वो भी फैमिली के खर्चे पूरे कर रहा है। लेकिन बहुत सारा फर्क आ जाता है। 10,000 वाला जो व्यक्ति है बहुत सारी चीजों को कंजूसी से रोकता है कि मेरे खर्चे ना हो जाए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम सोर्स भी बढ़ती जाएगी। आज दोनों भाई बहन नौकरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नौकरी में मेहनत नहीं कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से इन लोगों की तनख्वाह नहीं है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सेम मेरा भी हाल था, सेम उन लोगों का भी हाल है जो नौकरी मार्केट में कर रहे हैं। तो नौकरी से ना तो कोई आज तक अमीर बना है ना बनने वाला है। अब दूसरा कौन है, दुकानदार। इसका सब इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। दुकानदार, कितने लोगों की दुकान है यहाँ पर, हाथ खड़ा कर? 1 2। किस चीज की दुकान है माता जी आपकी? कि कौन सी की दुकान? दुकान कौन चीज दे ले? आपकी किराने की दुकान है। अब किराने वाले की दुकान की देखो सुबह कितने बजे खोलते हो दुकान? 5 बजे। रात को बंद कितने बजे होती है? 9 बजे। आप ये देखो कि 5 और 7 12 12 9 7, यानी कि 16 घंटे जो व्यक्ति दुकान पे बैठता है तब जाकर आमदनी घर पे आती है। नौकरी वाला 8 घंटे करेगा, 10 घंटे करेगा, मैक्सिमम 12 घंटे जॉब करेगा। दुकान वाले की ज्यादा परेशानी है। अब दुकान वाले अगर मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाए, डेथ समझते मृत्यु हो जाए, तो वो क्या करता है, दुकान का आधा शटर कर जाता है, संस्कार करा के फिर दुकान पे आ जाता है। अगर पूरी फैमिली ने कहीं घूमने जाना हो तो दुकानदार कभी भी नहीं जाता, क्योंकि घर में शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, शटर नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो दुकानदार भी जो है पैसा बेशक आ सकता है, मान लो इनकी छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान, पैसा तो और है, लेकिन फ्रीडम नहीं है लाइफ में। अपने लिए वो इंसान जी नहीं पा रहा है। सुबह 5 बजे दुकान खोलता, रात को 10 बजे भी अगर बंद करे, 11 बजे, सोते सोते उसको 2 बज जाते हैं, सुबह फिर 5 बजे खोलनी है। अब तीसरा व्यवसाय क्या है, खेती बाड़ी। कितने लोग खेती बाड़ी करते हैं? बहुत सारे लोग। अब मुझे एक बात समझाना, अगर खेती बाड़ी में इतनी ही आमदनी होती तो क्या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लोग पंजाब जाते फैक्ट्रियों में काम करने के लिए? हेलो, आपके भी कुछ ना कुछ रिश्तेदार गए होंगे नौकरियों करने के लिए। अगर खेती बाड़ी में इतना ही पैसा होता तो क्या लोग जाते? जवाब है नहीं। सर बहुत मुश्किल होता है अपना परिवार छोड़कर अलग स्टेट में जाकर नौकरी करना, अपने बच्चों से दूर रहना, अपने माँ बाप से दूर रहना। ये वही इंसान समझ सकता है जिसके घर का एक सदस्य अपना घर छोड़कर बाहर नौकरी करने के लिए गया।
क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी में हमें इतनी आमदनी नहीं आ रही। कहते हैं कि समय के साथ अपने व्यापार को बदल देना चाहिए। कितने लोगों के घर में टीवी है? हाथ खड़ा करके बात करें। अब टीवी कौन सा है? आप एलसीडी को टीवी मान रहे हो, लेकिन टीवी कौन से थे पहले? बड़े वाले। क्या किसी के घर में है? समझ आपके घर में है, आपके घर में है, लेकिन समझ चेंज हुआ। एलसीडी आई, टीवी की जिंदगी खत्म कर दी। एलसीडी के बाद एलईडी आ गई, पतले वाली आ गई, तो एलसीडी की वैल्यू खत्म होगी। तो धीरे धीरे मार्केट चेंज होती जा रही है और हर व्यक्ति ने अपना व्यवसाय चेंज कर लिया जहां से इनकम सोर्स आ रहे। अब बटनों वाला मोबाइल कितने लोग चला रहे हैं? खत्म कहानी। एक दो जने होंगे, एक बंदा है, लेकिन आज की डेट में हर बंदा टच मोबाइल चला रहा है। नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, आज मार्केट से खत्म हो गया। नोकिया के मोबाइल सभी लोगों ने चलाए, हम सभी ने, लेकिन उसने अपने आप को नहीं बदला समय के साथ। आज नोकिया खत्म हो गया। और ये चीजें ही आप लोगों को सिखाई जा रही है कि अगर आज हम लोग समय के हिसाब से ना बदले तो आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है। क्योंकि महंगाई दोस्तों रुकने वाली नहीं है। सरकार बीजेपी की आ जाए, सरकार कांग्रेस की आ जाए, महंगाई रुकने वाली नहीं है। और कोई भी व्यक्ति आपके घर में आकर, कोई भी सरकार आपके घर में आकर आपके बच्चों को लाखों रुपए नहीं दे सकती। हमें खुद कुछ ऐसा करना चाहिए अपनी जिंदगी में जिससे हम अपने परिवार का, अपने माता पिता के हर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करें। क्या